बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न सुन छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी हमारे बीच में नरेश जी आए हुए हैं। नरेश जी का भाव लेते हैं। हाँ जी, नरेश जी आइए। प्रणाम जी। सब सुंदर प्रणाम। साथ जी प्रणाम। प्रणाम। कल हमने जो ग्रंथ का मंथन किया उसी पर आधारित ये भाव है। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे नाम लो करता। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहिर। अंदर नाही कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाइए, तोलो ना पियो पाइए। जोलो ना साथ दिल, अंदर नाही निर्मल, फिर फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही एहनिस तू भेली रहे, अपने पियो के संग। एहनिस तू बेली रहे, अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को, पीठ दे तिन पियो को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। तो अधिकिन पियो न्यारा नहीं, तो अधिकिन पियो न्यारा नहीं। माहे रहे हिलमिल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर नायाड़े नूर,
अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करता, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सब सुंदर साथ में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव नरेश जी का। नरेश जी वैसे ही बहुत सुंदर गाते हैं, आवाज भी बहुत प्यारी, भाव भी बहुत प्यारा, बहुत दिल से गाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम कीर्तन वाणी का मंथन करते हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 106 और 13 से हो गई थी, 14वीं चौपाई से चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम मीनू जी आई। सब दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी आ जाओ। विवेक विचार ना पाइए, ऊपर टेढ़ी पाग लटकाए, आप देखे माहे आरसी, सिर आसमान लो ले जाए। बाह्य दृष्टि रखने वालों में गहन विचार करने की विवेक शक्ति नहीं होती। ये लोग अपने सिर पर टेढ़ी पाग लटका कर चलते हैं और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर इतने अभिमान में भर जाते हैं कि इनका सिर आकाश तक पहुंचता है। सोच की आवाज क्लियर आ रही है कि हेडफोन लगाऊं? ठीक ठीक आ है। रही। ठीक है। हम्म। आकाश तक सिर पहुंचना एक अलंकार है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत अधिक अभिमान करना। झूठे शरीर के ऊपर गर्व करना नादानी है। नहीं भरोसो खिन को बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। जब इस नश्वर शरीर के एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो दिन माह और वर्ष की बात ही क्या है। ये तो श्वासों पर ही चल रहा है, पता नहीं कब श्वास बंद हो जाए। इतना जानते हुए भी लोग उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म की भक्ति करना भूल जाते हैं। आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेमी पाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, निर्मल होने का एकमात्र मार्ग है आत्मा के प्रीतम उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करना और प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने हृदय में बसा लेना। प्रकरण 106 चौपाई 1563। 107 शुरू हो रहा है। राग श्री। इस प्रकरण में ये बताया गया है कि सच्चिदानंद परब्रह्म शब्द से परे है। झूठे शब्द ब्रह्मांड में कहावत याही में सांच, ए दो झूठे होत हैं वास्ते पिंड जो कांच। श्री महामती जी कहते हैं कि सच्चिदानंद परब्रह्म के ज्ञान के संबंध में इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि द्वारा अब तक जो कुछ भी कहा जाता रहा है, यद्यपि वह स्वप्न की बुद्धि से कहे जाने के कारण झूठ होता है, फिर भी उसे सत्य ही माना जाता रहा है। नश्वर शरीर की तरह यहाँ के शब्द और ब्रह्मांड दोनों ही झूठे हैं। भावार्थ में क्या बता रहे हैं कि सत्य वो होता है
जिसका स्वरूप सर्वदा एक रस होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द भी यथार्थ में झूठे होते हैं। यद्यपि संसार में यही मान्यता है कि जब तक ब्रह्मांड दिख रहा है तब तक ये सत्य है और इसके शब्द भी नित्य हैं, किंतु ऐसा प्रवाह में तो माना जा सकता है, मूल रूप में नहीं। जब मोह माया ही मिथ्या है, मोह सागर ही मिथ्या है, तो उससे उत्पन्न होने वाले शब्द और ब्रह्मांडों को सत्य कैसे माना जा सकता है। ए लगे दो शून्य को निराकार सामिल, निरंजन या निर्गुण, सो भी रहे इन भिल। शब्द और ब्रह्मांड दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शून्य निराकार से हुई है। अवयव से रहित होने के कारण, अंग प्रत्यंग या आकृति से रहित होने के कारण क्या कहते हैं? उसे निरंजन कहते हैं। तथा ब्रह्म के सत्य चित्त आनंद अद्वैत आदि गुणों से रहित होने के कारण उसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। तो निरंजन और निर्गुण का ये मीनिंग बताया। एके सायत पैदा हुई, क्लियर है ना सबको? निरंजन किसको कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं? शीतल दीदी एक बार रिपीट कर दो। निराकार का क्या मतलब है? निराकार और निरंजन एक ही बात है, और निर्गुण का? हाँ जी, निराकार और निरंजन एक ही बात है। निराकार में जैसे उसका कोई आकार नहीं, आकृति नहीं, वही निरंजन हो गया। दोनों ही सेम है, निराकार और निरंजन। जैसे शून्य, 7 शून्य है, उसके बाद जो निराकार है, शून्य क्या है? अंधकार है, वही निराकार। उसमें कोई आकार ही नहीं, कोई अंग प्रत्यंग नहीं, कोई आकृति नहीं, वही निरंजन है और वही निराकार है। और जो सत्य चित, जैसे यहाँ पर हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण से रहित जब है, सतचित अनंत गुणों से जो रहित होगा, वो क्या होगा? निर्गुण। जिसमें ये गुण नहीं है, सतचित अनंत अद्वैत के जो गुण नहीं है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो ये सब में इस ब्रह्मांड के ये गुण है। और इस ब्रह्मांड के जो ये गुण है वो भी नश्वर है। इसलिए सतचित अनंत गुण है, जो परम धाम के गुण है, वो अद्वैत के गुण है। अगर ये गुण नहीं है तो वो गुणों से रहित यानी निर्गुण हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी आप बोलो। दीदी मैं यही पूछी थी, मैं ये अव्यय, ये अंग प्रत्यंग या आकृति से रहित, इसका मतलब थोड़ा मैं पूछना मतलब चाह रही जैसे यहाँ पे हमारी आकृति नजर आ रही है ना विजय दीदी, अंग हूँ। नजर शरीर आ रहे है ना, शरीर के प्रत्यंग, मतलब या आकृति। अंग प्रत्यंग का मतलब भी बोल दिया, और आकृति मीन्स जो नजर आ रही है ना, आकार, मतलब हमारा शरीर जो आकार। नजर आ हाँ, रहा है। आकार से रहित होने के कारण तो उसे निरंजन कहते हैं। तो ये ठीक शब्द और ब्रह्मांड दोनों की उत्पत्ति निराकार से हुई है ना? ठीक। क्या? एके सायत पैदा हुई और फना होसी एक बेर, ए क्यों पावे अद्वैत को जो ढूंढे माहे अंधेर। निराकार से शब्द और ब्रह्मांड एक साथ ही पैदा हुए हैं और एक साथ ही लय को प्राप्त हो जाएंगे। अब जो लोग इस अंधकारमयी मायावी जगत के कण कण में स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म को ढूंढना चाह रहे हैं, भला वे उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि तो लय हो जाएगी। तो यहाँ पे, यहाँ के कण कण में कहते हैं ना परमात्मा है, तो उसको ढूंढना चाह रहे हैं, वो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दीदी जैसे ये राधा स्वामी मत वाले है ना, वो क्या हम्म। कहते हैं कि निराकार में ही ज्योति स्वरूप है, वहीं पे हाँ। उनको एक ज्योति नजर आएगी और उसी में उन्होंने समाना है। और वहीं पे उनको धुन न सुनाई देगी, जिसको हम्म। बाजे बजंत्र अनहद की धुन जिसको कहते हैं, और उसी को वो शब्द कहते हैं। हाँ। हाँ। जो शब्द शब्द उनके लिए आया है, ये शब्द बिल्कुल। वही है जो अनहद बाजे, उनके उनको जो मतलब धुन सुनाई देनी है ना, वो निराकार के अंदर ही सब कुछ उनको लगता है कि यहीं पे ही सब समा जाना है। पर उनके परे की बात ही नहीं वो जानते, तो वो कैसे उस शब्द को जानेंगे या उस धुन को कहते हैं कि इस धुन को सुने बिना, जैसे मेरे साथ एक दिन बात हुई तो मैंने कहा उस शब्द से परे बहुत कुछ है, उस शब्द से परे की ज्ञान है हमारे वाणी में। तो कहते उस शब्द को जब तक आप नहीं सुनोगे ना, तब तक आप भी परे नहीं जा सकते। मैंने कहा बिल्कुल। मैं क्या बताऊं।
हमें वो तो लोग उस नहीं, बहुत बड़ी बात, इधर अमृतसर में भी हमारे बहुत हाँ है ये राधा हाँ, स्वामी, कितनी बार वो मंदिर में आए, बहुत बैठ के हुए, लेकिन नहीं छोड़ते अपना नहीं सबको, मानते वो इस बात को, नहीं कहते वो मानते धुन तो उल्टा आपको वो, मतलब सुननी कि वो पड़ेगी। कोशिश यही कर रहे थे कि नहीं, हम बिल्कुल सत्य हैं, उनके कोई हाँ, ग्रंथ तो है नहीं, कोई बात ही नहीं है उनके पास उस चीज की, कि मैं प्रूफ मांग रही थी, किसी चीज का प्रूफ ही नहीं दे पाते। हाँ जी सीमा दीदी, पहले आप बोलो। प्रेम प्रणाम जी। ये राधा स्वामी वाले भी निराकार तक ही चलते हैं, और आपके ये ब्रह्म कुमारी है ना, ये थोड़ा वो सा भी ये भी यहीं तक ही मानते हैं। ये भी एक्चुअली क्या है, योग समाधि में एक जगह स्वामी जी करते हैं ना, संप्रज्ञात समाधि जब आती है, तो हम जो है और हम वो चक्र खुल जाते हैं सारे। जब वो चक्र खुल जाते हैं तो ये सुनाई देते हैं अनहद नाद, मतलब ये जितने बाज यंत्र, ये सब सुनाई, ये थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने वाली लगती है। और अक्षर ब्रह्म का वाचक स्वर है ओम। जब ये ओम भी सुन लेते हैं ना, तो ये लोग सोचते हैं हम परब्रह्म को प्राप्त हो गए, हमें हाँ, मिल गए। हम्म तो इनकी पहुंच बस इतने तक ही है, ये इससे, क्योंकि मोह सागर से ही तो सारा कुछ उत्पन्न हुआ है। हमें वो प्रवीण भैया ने एक बार बहुत अच्छा बताया भी था, मोह सागर से हाँ, कैसे सागर पर किस तरह प्रकृति बनती है, और किस तरह से ये किस तरह तीन लगा। गुण और तन्मात्राएं और इंद्रिय वगैरह सब वहीं से बनते हैं। इसलिए शब्द और ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ है। तो ये लोग समझते हैं कि जहां से उत्पन्न हुआ है वही जाकर लय होना है, तो वही एकमात्र हमारा अल्टीमेट स्थान है। हम्म। ये दीदी यहाँ पे हमारे ना ब्रह्म कुमारियों की पिक्चर दिखाई गई थी, तो मेरी फैमिली में कोई है तो हमें लेके गए थे कि देखो स्पेशल जाके। तो वो भी हम्म, निराकार में ही समाने की बात करते हैं, निराकार के अंदर ही उन्होंने ज्योति स्वरूप दिखाया और उसी में वो समाने की उन्होंने पूरी जो स्टोरी सुनाई। तो मैंने कहा निराकार होता से ही है परे का कि ज्ञान ही नहीं है किसी के पास। हाँ। जिसको जहां नहीं तक वो दिखे, हम्म। अगर हमें हमारा भी अगर होता, हमारा जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ होता, हाँ, तो शायद तो हम भी उसी मान्यता को लेके पकड़ के बैठे होते कि नहीं, हम ही सत्य कह रहे हैं। सही। हम तो बहुत तो सौभाग्यशाली है, हमें तो वाणी मिल गई जी है। ने हमें दिया है ये सब तो, राज्य की बड़ी कृपा है। बिल्कुल। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं। अद्वैत ब्रह्म तो माया के अंधकार से सर्वथा परे है ना। संसार के लोग तारतम ज्ञान से, वही वाली बात कि उनको तारतम ज्ञान ही नहीं है, तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण रात्रि के घने अंधकार में सूर्य को खोजना चाह रहे हैं, है ना। मोह तत्व यानी मोह सागर से ही असंख्य ब्रह्मांडों, भी जैसे बताया, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांडों तथा शब्द की उत्पत्ति होती है और लय भी उसी में हो जाती। तो ए न्यारे क्यों पावही पैदास सारी इन। एक मिनट विजय दीदी, आपको म्यूट कर रही हूँ, थोड़ी आवाज आ रही है मुझे। ए न्यारे क्यों पावही पैदास सारी इन, सत शब्द ब्रह्मांड में आया पर ए ना छोड़े कोई सुन। महाशून्य से ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भला इस सृष्टि के प्राणी महाशून्य से परे उस अद्वैत ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? जो यहीं के हैं वो कैसे पाएंगे? परम धाम का ज्ञान शब्द रूप श्री कुलजम स्वरूप में इस ब्रह्मांड में आया हुआ है, लेकिन इस संसार के लोग निराकार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी अपने कारण को उल्लंघ नहीं पाता, ये गहरी बात है। कोई भी अपने कारण को उल्लंघ नहीं पाता। ये जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वही आदि नारायण के ही, ये विष्णु के ही सारे जीव हैं, उसके आगे कहाँ जा पाएंगे? तो अव्याकृत ही स्वप्न में आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। आदि नारायण से प्रकट होने वाले जीवों के लिए स्वाभाविक है कि वो तारतम ज्ञान से रहित होने पर साकार निराकार से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। उनकी सारी साधना का फल निराकार या आदि नारायण या ज्योति स्वरूप का अनुभव होना है। ये तो एक बात बिल्कुल सत्य ही होगी ना, कि वो वहीं तक अनुभव कर सकते हैं, इससे आगे वो जा ही नहीं सकते। जीव विष्णु महाविष्णु लो, याके कई विध नाम धरत, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान, यूं कई विध खेल करत।
संसार के जीव अपने विष्णु भगवान या आदि नारायण को ही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म माना करते हैं। इस प्रकार स्वप्न की बुद्धि के ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान की ओट में अनेक प्रकार के प्रपंचों में भटकते रहते हैं। इसको क्लियर करो सीमा दीदी। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। संसार के जीव अपने विष्णु भगवान या महाविष्णु, यानी कि देखिए सब कोई तो आदि नारायण से बने हैं, उन्हीं से ये सब ब्रह्मांड बनते हैं, और उन्हीं से ही तीनों ये जिनको त्रिगुण बोला गया है, ये सांकल्पिक उनके जो माने गए हैं देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी उन्हीं से बने हैं। ठीक है। अब चूंकि ये उन्हीं से बने हैं तो उनके लिए, इन जीवों के लिए यही सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म है। मतलब चूंकि इनको जहां से हम आए हैं, इससे ऊपर की बात हमें सोचना, हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती ना। भाई हमारा मान लो मैं वो एक मेंढक है, एक मेंढक जो है वो कुएं में ही रहता है, तो वो कुएं के बाहर की दुनिया को जानता ही नहीं है क्या है। क्यों? उसके लिए वही एक ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है, वही उसकी दुनिया है। तो वो उससे बाहर निकलने का ना तो प्रयास करेगा, और ना उसको मालूम होगा कि इसके बाहर कितना बड़ा विशाल सागर भी है, दुनिया भी है। तो वो हमारा, उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो सब उसी तक ही जाकर सीमित हो जाता है। और विष्णु जी तो मानते हैं कि दुनिया को चलाने वाले हैं, और सबके अंदर उन्हीं का चेतन है, आपके आदि नारायण जी का। तो जिनका चेतन होगा, उसी का, जिसका अंकुर है हमारे अंदर, वही अंकुर ही तो अंदर वहीं तक ले जाएगा हमें। भाई मान लीजिए मेरे आम का बीज है, तो आम के बीज से आम का वृक्ष ही तो बनेगा, और उसके पे जो फल लगेंगे वो भी आम होंगे, उसके बीज होंगे वो भी आम के ही फल को तो जन्म देंगे। वो दूसरा सेब का तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल। कुछ मेरे को तो यही समझ में आया। नहीं, ठीक है, है बिल्कुल। ना। तो स्वप्न की बुद्धि है, तो स्वप्न की बुद्धि के कारण वो ये अज्ञान और विज्ञान के में ही, इसी में उलझे रहते हैं कि इसी ये में उलझे ज्ञान, रहते ये विज्ञान। हैं। एक अनेक सब इनमें इत सांच झूठ विस्तार, अक्षर ब्रह्म क्यों पावही भई आड़ी निराकार। आदि नारायण के संकल्प से क्या होता है? एको हम बहुश्याम से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। सभी प्राणी इनमें ही लीन हो जाते हैं। इनसे ही सत्य और झूठ का विस्तार होता है। संसार के प्राणी भला अक्षर ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? इनके सामने तो निराकार का पर्दा आ जाता है ना। आदि नारायण ही अव्याकृत के स्वाप्निक स्वरूप है। सभी प्राणी आदि नारायण की ही चेतना के प्रतिभास हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चिदाभास कहा जाता है। मोह तत्व से ही पंचभूतात्मक जड़ ब्रह्मांडों की रचना होती है। इस प्रकार जीवों के प्रकटीकरण को सत्य का विस्तार और जड़ जगत के फैलाव को झूठ का विस्तार कहा गया है। जीवों के प्रकटीकरण यानी जो जीव का प्रकट होता है उसको क्या कह देते हैं? सत्य का विस्तार। और जो यहाँ जड़ जगत का फैलाव है, जड़ चीजें हैं, उसको कह देते हैं झूठ का विस्तार। अब पहले अक्षर का, पहले आदि नारायण का बताया, फिर अक्षर का। अब कह रहे हैं अक्षर अक्षरातीत कहा वही, सो भी कहियत इत शब्द, शब्दातीत क्यों पावही ए जो दुनिया हद। अक्षर और अक्षरातीत शब्दों का उच्चारण भी इस संसार में केवल समझ में आने के लिए ही किया जाता है, अन्यथा वो तो शब्दों की परिधि से सर्वथा ही परे है। भला हद के जीव उस शब्दातीत पर ब्रह्म को कैसे पा सकते? पांच तत्व गुण तीनों ही, ए गोलक 14 भवन, निर्गुण शून्य या निरंजन, जो पैदा त्यों ही पतन। पांच तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तीन गुण कौन से हैं? सत्य, रज और तम। 14 लोकों का ये संपूर्ण ब्रह्मांड तथा महाशून्य की जिस प्रकार उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार लय भी हो जाता है।
और समझा रहे हैं भावार्थ में कि सबसे पहले महाशून्य, जिसको हम मोहतत्व भी कहते हैं, निरंजन भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं और निर्गुण भी कहते हैं। तो सबसे पहले महाशून्य की उत्पत्ति होती है। उससे क्या होता है? सत्य, रज और तम का प्रगटीकरण होता है। तत्पश्चात पंचभूतात्मक 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे, इस वाले ब्रह्मांड जैसे असंख्यों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन महाप्रलय में सब लीन हो जाते हैं। तो ये पूरा सारांश में बताया। ए सुपना नींद सूरत का, खेले अक्षर आत्म, हम भी आए देखने खसम के हुक्म। स्वप्न का ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की सूरत की नींद में बना है, जिसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा खेल रही है, और धनी के हुक्म से हम भी इस खेल को देखने के लिए आए हुए हैं। अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप में सृष्टि सृजन की जो इच्छा होती है, वो सत्य स्वरूप, सबसे पहले ऊपर क्या है? सत्य स्वरूप, फिर केवल से होते हुए सबलिक में आती है। अव्याकृत का महाकारण ही सबको पता है अच्छे से, सबलिक का स्थूल कहलाता है। इस प्रकार अव्याकृत में स्थित पुरुष की सुरता को ही, अव्याकृत में स्थित पुरुष की सुरता को ही सबलिक सूरत कहते हैं, जो स्वप्न में आदि नारायण के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्म सृष्टियों के साथ अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी इस खेल की दृष्टा है। क्लियर हुआ? भावार्थ में बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम ये अच्छे से कर चुके हैं। नहीं, बड़ा अच्छे से समझाया। हो गया, चलिए ना आगे। बस मेन इसमें वही है कि बेसिक ही यही है कि ये जो सारा खेल है, व्यक्षर ब्रह्म के जो मन का स्वरूप अव्यकृत आगे स्वप्न में अपने आप को आदि नारायण देखता है, और आदि नारायण से ही एक वो है भू शाम से ये कई ब्रह्मांड बन जाते हैं। और क्योंकि ये मोह तत्व में ही आदि नारायण सपना कहाँ दिखता है उनको? मोह तत्व में, जिसको निराकार निरंजन ये शून्य, स्वपन स्वरूप में वो अपने आप को आदि नारायण देखते हैं। तो आदि नारायण कहते हैं एक वो है बहुशाम, भी जैसा मैं हूँ वैसे अनेक हो जाए, और वहीं से 3 गुणों की उत्पत्ति और 14 लोक के ब्रह्मांड 5 तत्व जिससे बनता है वो बन जाता है। क्योंकि अब ये बना ही सपने से हुआ है, तो ये सारे जीव जो आदि नारायण की आदि नारायण की चेतना ही उसमें है, जो कहते हैं ना आया ऊपर वर्ड कि आदि नारायण की चेतना ही उनमें है। तो इसलिए ये सारे जीव क्योंकि आदि नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए वो अक्षर के बारे में क्या जानेंगे? वो तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जानेंगे बस, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग बने हुए हैं। कई ब्रह्मांड है तो हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो जहाँ के जीव हैं वो ज्यादा से ज्यादा विष्णु भगवान या आदि नारायण। तो आदि नारायण तो खुद ही मन का स्वरूप सपन स्वप्निक स्वरूप है अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत। तो वो अक्षर के बारे में क्या जानेंगे? तो फिर और अक्षर तो छोड़ो, फिर वो अक्षर अतीत के बारे में क्या जानेंगे? तो ये हमारा मूल संबंध है, हमारी निस्बत का संबंध है, और हम खेल देखने आए हुए हैं, इन जीवों पे आत्माएं बैठी हैं। तो धनी ने हमें इसलिए ये सारा तारतम्य ज्ञान दे दिया, और इसलिए हमें पता चल रहा है। अच्छा, राम जी, ब्रह्म सृष्टि के कारणे खेल जो रचिया ए, बिल्कुल तरीके से वो चौपाई ऊपर से चली है, और अब कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि के कारणे खेल जो रचिया ए, खेल दिखाए सतवतन श्री महामत आए ले। श्री महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए ही माया का ये खेल बनाया गया है। धामधनी सबको माया का खेल दिखाकर परम धाम ले जाएंगे। प्रकरण 107 चौपाई 1573। 108 शुरू हो रहा है। राग श्री। इस प्रकरण में कुरान की हकीकत का वर्णन किया गया है। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूल, भेजा अपनी अरवाहों पर
साहिब हुए संकुल। मेरे धाम धनी ने अपनी आत्माओं को रीझ कर, आत्माओं पर रीझ कर साक्षी के लिए कुरान को इस संसार में भेजा। उसे परमधाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सोई खोले अपनी इसारतें जो अरस की अरवाहें, यही परीक्षा जाहिर और काहू ना खोल्या जाए। कुरान में परमधाम और ब्रह्म सृष्टि के संबंध में गोहे बातें संकेतों में लिखी हुई हैं। एकमात्र परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही इन संकेतों के रहस्यों को जानती है। ब्रह्म सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी ब्रह्म सृष्टि दिल में उसे सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी इन रहस्यों को नहीं जानता। ब्रह्मशिष्ट होने की प्रत्यक्ष में यही परीक्षा है। बरकत इन रूहन की बिस्त देसी सबन, ले दे हिसाब फजर को ले चलसी रूहें वतन। इन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से सभी जीवों को बहिश्तों में अखंड मुक्ति मिलेगी। तारतम ज्ञान का उजाला होने पर धामधनी सबका न्याय करके ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले चलेंगे। मुझे भेजा कासिद कर मैं ल्याया फुरमान, यही जानो तुम तहकीक दिल सो आकीन आन। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने संदेश वाहक बनाकर इस संसार में भेजा है। मैं कुरान का ज्ञान लेकर आया हूँ। तुम निश्चित रूप से इसे सत्य मानो और सच्चे दिल से इस पर विश्वास लाओ। मैं देत हूँ खुशखबरी जो रबानी अरवाहें, वे उतरे अरस अजीम से जो है हमें सगी इब्तदाएं। फिर क्या कहते हैं कि हे संसार के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत आनंदमयी सूचना सुनाता हूं। मैं देत हूं खुशखबरी। परमधाम में अनादिकाल से जो अल्लाह ताला की आत्माएं रूहें हैं, वे इस मायावी जगत का खेल देखने के लिए इस संसार में अवतरित होंगी। कुरान में लिखा हुआ है ना, कह रहे मैं एक आनंदमयी सूचना समाचार सुनाता हूं। रसूल कहे मैं आखिरी, मेरे पीछे ना आवे कोई। कहा रो अल्लाह की आवसी और मेहंदी इमाम सोए। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं और अब मेरे पश्चात अब कोई भी दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। और क्या कहा, रू अल्लाह की आवसी कि अब केवल रू अल्लाह यानी श्यामा महारानी आएंगी और वे ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहबुज़्ज़मा, वो कौन है, श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर होंगी। रू अल्लाह दो जामे बहरसी, दूसरे ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहंदी याकी बुजुर्ग की बेसुमार। इस संसार में श्यामा जी दो तनों को धारण करेंगी और दूसरे तन पर ही जागने का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा। और इसी स्वरूप को आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहबुज़्ज़मा कहते हैं और याकी बुजुर्ग की बेशुमार, जिनकी महिमा अनंत है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा अनंत है। मैं आया हूं अव्वल, आखिर आवेगा खुदाए। काजी होए के बैठसी, करसी सबो कजाए। फिर मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मैं पहले सबको सूचना देने के लिए आया हूं।
कि क़यामत के समय खुद खुदा आखरुल इमाम मेहदी के रूप में आएंगे और वे सबके न्यायाधीश बनकर सबका न्याय करेंगे। तो सामान्य रूप से ये मान्यता प्रचलित है कि इस संसार में छोटी कयामत, जिसको क्या कहते हैं, गैबे सुगरा होगी, जिसमें तन के पर्दे में ईसा रूअल्लाह और इमाम मेहदी लीला करेंगे। ये छोटी क़यामत होगी। और बड़ी क़यामत गैबे कुबरा, ये कुरान के हैं शब्द, वो 7वें दिन की लीला में होगी, जिसमें खुदा का असली स्वरूप न्याय करेगा। ये सामान्य रूप से कहा गया है। अब कह रहे हैं कि तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस संसार में इमाम मेहदी का स्वरूप प्रकट होगा। उसमें पांचों शक्तियां कौन कौन सी? जिब्रील, रूह अल्लाह अर्थात श्यामा महारानी, जोश की शक्ति कह दी, अक्षर ब्रह्म श्यामा महारानी, धनी के आवेश की शक्ति अर्थात हुक्म, और जागृत बुद्धि असराफील होगी। जोश और जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म, धनी का आवेश श्यामा महारानी। तो ये पांचों शक्तियां होंगी। और क्या कह रहे हैं कि योग माया में जो न्याय की लीला होगी उसमें केवल जब्राइल और असराफील ही होंगे। ये समझने वाली बात है कि योग माया में जो न्याय की लीला होगी उसमें जब्रील और असराफील होंगी, शेष 3 शक्तियां नहीं होंगी। लेकिन वो 3 कौन सी नहीं होंगी? धनी का आवेश, अक्षर ब्रह्म और श्यामा महारानी, ये तीनों नहीं होंगी। और लेकिन शरीर राज्य की स्वरूप की नकल होने के कारण, वो जो स्वरूप बनेंगे ना, उनकी नकल होने के कारण सारे प्राणी उस समय उनको खुदा का रूप मान लेंगे, अक्षरातीत का रूप मान लेंगे, जबकि यथार्थ में वो खुदा के स्वरूप नहीं होंगे, रूप होंगे। स्वरूप क्या होता है? साक्षात आवेश स्वरूप, है ना। इस जागनी ब्रह्मांड में और समझा रहे हैं कि ये वाले जागनी ब्रह्मांड में पांचों शक्तियों सहित श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के स्वरूप में जो लीला हो रही है उसको संसार के ज्ञानी जन नहीं पहचान पा रहे। प्राणनाथ जी की इतनी महिमा है कि पांचों शक्तियां इनके अंदर है। और जो वहां पे अखंड जो स्वरूप बनेगा सत स्वरूप में, उसमें खाली असराफील और जबराइल रहेंगे। इसी को कहते हैं अल्लाह का तन के पर्दे में छिपा होना। यहाँ तन का पर्दा है ना, उसमें छिपे हुए हैं अल्लाह पांचों शक्तियों के समेत। तो दोनों का बिल्कुल क्लियर उन्होंने बता दिया कि जब 7वें दिन की लीला में होंगी तो 2 शक्तियां, और यहाँ पे तो श्री प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां इमाम मेहंदी के स्वरूप में लीला हो रही है। साल 9 से नरेश जी क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया। कि भी क्योंकि वो इसलिए कि भी जो 7वें दिन की लीला में उन्होंने कहा कि जब वो, क्योंकि असराफिल और जागर जी, असराफिल और जबराबिल का जो स्थान है वो सतस्वरूप तक ही हाँ, है। असराफिल और जबराबिल ये दोनों का स्थान जो है वो अक्षर ब्रह्म के सतस्वरूप तक अक्षर ब्रह्म तो वही अपने ऊपर परम धाम में, फिर है। अक्षरातीत श्यामा महारानी, तीनों पर तो वहां तो और रह गए। बाकी जो 3 बचे, 3 स्वरूप बचे गए, जो हमारे बताया, धनी का जोश, आत्म दुल्हन और नूर, आवेश। यानी कि अक्षतंग, चितंग और चितगन और आनंदन। चाहे सतचिद आनंद कह लो, चाहे अक्षर ब्रह्म कह लो, चितगन स्वरूप कह लो और आनंद, ये तीनों के तीनों ऊपर हैं। और ये पांचों, इस समय तो पांचों शक्तियां ही हैं प्राणनाथ जी की। हाँ, प्राणनाथ और जी की इतनी बड़ी महिमा है, वो पांचों तो शक्तियां। ब्रह्मधाम में भी, हाँ, तो इसलिए कि ये बता दिया कि भाई उस समय जब बाकी ये वाली बात जो है ज्ञान की, या मोमिनों को या कुलजम स्वरूप या तारतम वाणी पढ़ने वालों को ये ज्ञान मिलने से ही पता है। अदरवाइज तो जीव सारे उसी ही स्वरूप को सब साक्षात खुदा मानेंगे, परमात्मा मानेंगे, जिनको पहली बिस्त में राज्य श्यामा जी बन के देव्यापी और ये
देवचंद जी का जो है ये बनेगा जीव श्यामा महारानी, और महाराज ठाकुर का जो जीव है ये बनेंगे राज जी। लेकिन इनका दिखने में वो परमधाम जैसा ही स्वरूप, तो सब इन्हीं को पूजेंगे। और हम सीमा प्रणाम जी। दीदी। आपने बोली बोली थी, मैं यही कह रही थी कि उनके जीवों को भी इतनी शोभा होगी कि वो उनके रूप धारण, उनका वही स्वरूप धारण करेंगे, राज्य का और श्यामा महारानी का, और सब जीव उन्हीं को ही राज्य और श्यामा जी मान के, युगल स्वरूप मान के, उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के उनकी पूजा करेंगे। मैं यही बात बोलना चाह रही थी, उनके जीवों को भी इतनी शोभा मिलेगी। ठीक है। साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब, रूअल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। जब रसूल साहिब को अंतर ध्यान यानी कि देह त्याग हुए 990 वर्ष और 9 माह हो गए, तब श्यामा जी अपने साथ उन ब्रह्म सृष्टियों को लेकर इस संसार में आई जो धनी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली है। सामान्यतः गाजी शब्द का अर्थ विकृत अर्थ होता है। इस्लाम के प्रचार के लिए जिहाद की ओट में रक्तपात करने के लिए तत्पर रहने वाला। तारतम्य ज्ञान से इसका वास्तविक अभिप्राय होता है कि अपने प्रीतम अक्षरातीत को पाने के लिए अपनी संपूर्ण सांसारिक चाहनाओं को समाप्त करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला, उसको कहते हैं गाजी। अपने दोबारा से रिपीट करती हूँ, इसका वास्तविक अभिप्राय ये है, तारतम्य ज्ञान से हम समझे तो, मुसलमानों ने तो उसका अलग अलग शब्द का अर्थ निकाल लिया, लेकिन हमारे धनी हमारे लिए क्या समझा रहे हैं कि अपने प्रीतम अक्षरातीत को पाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी संपूर्ण संसारिक चाहनाओं को समाप्त करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला वो गाजी कहलाता है। गिरो बनी असराइल सो मिसल गाजियों जान, ऊपर वाली चौपाई में आया था रू अल्लाह मिसल गाजियों, इसको क्लियर किया है। अब वही चौपाई आ रही है कि गिरो बनी असराइल सो मिसल गाजियों जान, होए कबूल बंदगी उनसे इन विद कहे फरमान। कुरान में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम के बेटे इसराइल की जमात परब्रह्म के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली होगी, उनकी ही बंदगी सच्ची होगी जो अल्लाह ताला द्वारा स्वीकार की जाएगी। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि क्या किस्सा है कि इब्राहिम पैगंबर के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? इस्माइल और इसराइल। यहां सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को क्या कहा है? इब्राहिम कहा गया है। इब्राहिम पैगंबर के, तो सदगुरु देवचंद्र जी इब्राहिम हो गए। उनके 2 पुत्र कौन से हो गए? नस्ली पुत्र इस्लाम अर्थात बिहारी जी, और नजरी पुत्र इसराइल अर्थात श्री मेहराज जी। बनी इसराइल का क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं कि क्योंकि इसराइल कौन है? बिहारी जी। नजरी पुत्र इसराइल अर्थात श्री मेहराज जी। तो बनी इसराइल का तात्पर्य है कि श्री जी के आदेश पर चलने वाला, बनी इसराइल का। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां बनी इसराइल है, जो धर्म के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। कुरान के इसराइल, इजराइल और बनी इसराइल को क्लियर कर दिया कि धनी देवचंद्र जी और बिहारी जी कौन हो गए? नस्ली इस्माइल। पुत्र इस्माइल हो गए, और इसराइल हो गए श्री महाराज जी, और बनी इसराइल वो प्राणनाथ जी के आदेश पर चलने वाली। तो ये क्लियर हो गया। एक निमाज की 1000 यही करसी कबूल, कई कही मोहम्मद आखिर सिफत, सो भी इन बीच होसी रसूल। इन ब्रह्म सृष्टियों की एक बंदगी का 1000 गुना फल हम ब्रह्म सृष्टियों की
एक बंदगी का 1000 गुना फल श्री प्राणनाथ जी देंगे। कुरान हदीसों में आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा कई प्रकार से की गई है। ये भी कहा गया है कि रसूल मोहम्मद साहिब भी इनके साथ होंगे। तो यहाँ ये शंका होती है कि मोमिनों द्वारा की जाने वाली बंदगी का 1000 गुना फल श्री प्राणनाथ जी कैसे देंगे? मेरे मन में ये क्वेश्चन चल ही रहा था। तो इसका समाधान ये है कि यद्यपि आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी सबको परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप का ही ध्यान कराएंगे। अरस बका पर सिजदा करावसी इमाम, किंतु उनके स्वरूप में ही पूर्ण ब्रह्म पांचों शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। दोनों स्वरूप एक ही हैं। अंतर केवल इतना है कि परमधाम का स्वरूप नूरी है और यहाँ का स्वरूप आवेश स्वरूप है। धामधनी ने स्वयं कहा कि जो इस स्वरूप को रिझाएगा मैं उसे आनंद से भर दूंगा। क्या कह रहे हैं? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी की महिमा पर ब्रह्म के रूप में गोपनीय रूप से रहेगी। संसार के लोग उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं पाएंगे। वास्तविक पहचान योग माया में ही होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि 1000 गुना यदि हम इस प्राणनाथ जी को रिझाते हैं तो 1000 गुना फल मिलेगा। मतलब इतनी महिमा है। यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं दोबारा इसका पूरा अर्थ पढ़ती हूँ, आराम से क्लियर और हो जाएगा कि एक नमाज की 1000 यही करसी कबूल, तो इन ब्रह्म सृष्टियों की एक बंदगी का 1000 गुना फल श्री प्राणनाथ जी देंगे। प्राणनाथ जी देंगे यहाँ पे। तो कई कही मोहम्मद आखिरी सिफत, सो भी इन बीच होसी रसूल। तो आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा कई प्रकार से कही गई है, कुरान और हदीसों दोनों में। और ये भी कहा गया है कि रसूल मोहम्मद साहब भी इनके साथ होंगे। रसूल मोहम्मद साहब कौन? जो अरब में आए मोहम्मद साहब। अरब मोहम्मद में आए साहब। मोहम्मद साहब, हाँ है ना? वो भी हाँ इनके साथ। इसमें अब तो फिर सारे और एक तरह कि मोमिनों की बंदगी का 1000 गुना फल कैसे देंगे? तो इसके समाधान में उन्होंने कहा कि जो आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी हैं वो सबको परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप का ध्यान कराते ही हमारे प्राणनाथ जी से, वहीं से युगल स्वरूप का ही उन्होंने ध्यान कराया। और उनके स्वरूप में ही क्या है? पूर्ण पांचों शक्तियां समाई हुई हैं। उनके साथ ही लीला हो रही है उनके स्वरूप में। तो दोनों स्वरूप एक ही है, परम धाम वाला और यहाँ, है ना? अंतर केवल इतना है कि परम धाम वाला वो नूरी है और यहाँ का आवेश स्वरूप है। तो धनी खुद ही कह रहे हैं कि जो इस स्वरूप को रिझाएगा, आवेश स्वरूप को, उसे मैं आनंद से भर दूंगा। तो ये फल मिलेगा कि उसको आनंद से भर देंगे जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान पहचान करी। और उनका उसके क्या? लिए गवाही भी दे दी कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती, ताई प्रेमे के। तो प्राणनाथ जी की महिमा गोपनीय रूप से होगी। संसार के लोग तो वहां पहचानेंगे ना, हमें यहाँ पे पहचान। ये वाणी प्राणनाथ जी की पहचान कई तरह से। अब ये जो वाणी दी है हमारे धनी ने, उन्होंने ही तो दी है, जो बीत तक चल रही है। प्राणनाथ जी की महिमा ही तो गाई जा रही है। एक महीना जो ये कहते हैं प्रवीण जी कि महापर्व की तरह मनाओ, है ना? कितना प्रेम की होली खेलो, वो कितने अच्छे शब्द हैं चित्रा बोल बहुत के बता। अच्छे इतना अच्छा मैसेज उन्होंने बनवाया बना रहा है, है। सही बात है। सॉरी चित्रा, आप खोलो।
तो हाँ जी, मतलब वही कि बीतक का महापर्व है ये, एक तरह से हमारे लिए उत्सव होता है हर साल में एक ये महीना। जैसे दुनिया वाले कैसे दिवाली से पहले लग जाते हैं कितने कितने महीने अपने घरों की क्लीनिंग करते हैं, तो हमें अपने अंदर वाले घर की क्लीनिंग करनी है कि बीतक साहिब आने वाला है। इसके दौरान हम कितनी चीजों को चाहें तो अपनी लाइफ में मतलब रहनी में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज किसी ना किसी ब्रह्म मुनि के द्वारा कुछ ना कुछ तो मैसेज राजी हर चौपाई से देते हैं। 3-4 हजार चौपाई है शायद से, 4 हजार समथिंग श्री बीतक साहिब में। और जब भी पढ़ने बैठो तो लगता है कि आज का कुछ ना कुछ मैसेज तो उसमें से मिलता ही है। मैसेज मतलब आदेश मिलता है राजी का कि ये करोगे तभी मेरी इस राह पर तुम चलने के काबिल बनोगे। वही मतलब कल मैंने रात उनकी को रविंद्र की हाँ, चर्चा सुन रही थी, बीतक का क्या उन्होंने वर्णन किया, मतलब कि जरूर एक एक लाइन को कैसे लिखा है कि वो फूल बरस रहे हैं, वो महीना कितना फूलों की सुगंधी, उस एक एक सुगंधी को सूंघो। एक एक जो परमहंस हुए लालदास जी, छत्रसाल जी, उनकी सुगंधी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। बहुत प्यारी चर्चा जो की है उन्होंने। इसमें एक चीज और बताना चाह रहे हैं मेन कि भाई कोई क्योंकि कोई ये सोच रहे होंगे ना उस समय कि मूस रूप वाले ही राजशंकर जी, तो उसमें ये क्लियर कर दिया इस वाली में कि भाई उसमें जो मूस रूप है और जो प्रार्थना जी बैठे हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कोई चीज फर्क करती कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे खिलाऊं। मतलब मूल रूप और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं, फर्क सिर्फ एक है कि मैं अवेशिस रूप में बैठा हूँ इसके अंदर और भगवान मूल रूप जिसने में। पहचान तो करनी है तो इसी में दर्शन भी देते हैं धनी। इसलिए 1000 गुना फल मिलेगा अगर इसी को ही आप मूल रूप यदि वाला इसको मानते रिझा हैं, लेते, इसको रिझा। तो रिझा लेते, यही 1000 गुना फल है। सीधा और ही लिख दिया बाकी ना, दुनिया जो को थोड़ी अंग ना मिलने संपूर्ण वाला है इंद्रावती। शीतल जी। ये तो हाँ जी। हमें प्रार्थना जी की हाँ पहचान है ना, अभी वो भी नहीं है। प्रार्थना जी की पहचान होना कोई आसान नहीं है। पहचान शब्द वो होता है जिनको सुनकर हम रहनी में उतर जाएं, वो पहचान है। जो उन्होंने किया हम उसका एक कण भी कर लें, वो पहचान है। खाली शब्दों से थोड़ी ना पहचान करनी है हमने। छुपाई में वेद, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेम में खिलाऊंगी, उसको ही अब मैं प्रेम अंग का थोपना निर्देश। किसको कहते हैं? इतना सब कुछ समर्पित करना, सब कुछ। तो जो हम बस, यही तो कमी है, कमी है। कमी है बस। धनी ने ना आसान यहाँ पे ना स्कीम निकाल दी है, स्कीम निकाली है कि वहां स्कीम। पे तो दो स्वरूपों की पहचान मत सुख मिलेगा, जिब्राइल और अशराफील। यहाँ पे पांचों स्वरूपों का सुख मिल रहा है, स्कीम सही बात। निकाली हुई है। हाँ यही जी तो अनिल सब भैया। कुछ दिखाने के लिए तो देखो ये ब्रह्मांड की रचना करी है, कितना हम्म, सारी यही साइबी दिखाने के लिए। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आप बात कर रहे थे कुछ बहुत अच्छी राज्य ने कई सुझाया था, लेकिन एकदम ब्लैंक हो गया। और जी कहने के लिए दिल बहुत कहा, इसलिए एंड्रेस कर दिया। आ जाएगी दोबारा, दिमाग में आ तो जाएगी, कोई मतलब बात हम इस लायक नहीं होंगे, हमें आपकी वो हाँ, बात सुन के नहीं सेम खुल रही। बात मैं भी सोच रही थी कि लायक नहीं होंगे ना अभी ये बात नहीं। यहाँ नहीं, पे आ जाहिर की जाएगा, जाए। अभी आ जाएगा। चौपाई पढ़ो, ध्यान वहीं पे आ जाएगा। प्रणाम जी। आ जाएगा, बाद में बता देना, कोई बात नहीं। अभी सब शांत रहो, 2 मिनट ध्यान में। अनिल भैया सोचते हैं, ठीक है? हम अभी शांत होके बैठते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आ गए, राज्य महाराज ने दे दिया कि
यहाँ जो जीव के निस्बत है उन्हीं पर परमधाम की आत्मा आकर विराजमान हुई, और जो जीव पर निस्बत नहीं है लेकिन वो भी जीव प्राणनाथ जी को अपना धनी मानकर उन पर ईमान लाकर वो ही जैसे ब्रह्म सृष्टिया करती है वैसे करेगा, तो ही स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा नाम, तो वो जीव को भी पहली बिस्त में मैं लेकर जाऊंगा। बिल्कुल कोरे से कोरे जीव को भी मैं पहली बिस्त दूंगा। तो यही बात थी राम बिल्कुल, जी। क्योंकि वाणी अभिष्टों में वर्णन आता है ना कि यदि वो जीव वैसी ही मतलब पूरा ब्रह्म सृष्टि की तरह रहनी में लाकर प्राणनाथ जी को रिझाता है, वैसे ही करता है, तो उस जीव को भी ब्रह्म सृष्टियों वाले जीव जैसी जगह मिलेगी, सेम वैसा ही स्थान मिलेगा। और ये भी कहा कि यदि हम सुंदर सातात्म वाणी लेकर नहीं उस राह पर चलते तो उनको सातवें भिष्ट मिलनी है। ये भी आगे बोला है ना अनिल भैया? नहीं, निस्बत के कारण तो वो जीव जाएगा ही। नहीं, उन्होंने बोला है कि यदि वो वैसी राह नहीं अपनाते तारतम्य लेने के बाद भी प्रेममयी, तो ये तो विस्त में उनको वर्णन सातवीं किस्त में जाएगा। है ना, यही राज्य का बात नाम, हाँ, राज्य का नाम लिया, उन्हें तारतम्य मिल गया, लेकिन वो यही मानते हैं कि हम तो पहली किस्त में जाएंगे तो नहीं जा सकते, नहीं, मैं क्योंकि यही उन बात कह रहनी रही पर रहनी उनकी पर रहनी पर वो चलना पड़ेगा, ध्यान बिल्कुल चितवनी करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अकेले माड़ा या जो जो हमारी सेवा पूजा के हिसाब से वो चलते रहेंगे तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल यही बात कह रहे प्रणाम जी। राम जी। सुंदर साथ जी, चलते हैं एक। हाँ सीमा दीदी आप बोलो, फिर आगे की चुपाई लेते हैं। प्रणाम जी। एक बात दिल में आ रही थी कि देने वाला तो 1000 हाथों से लुटाने को तैयार है, शायद हम एक सजदा भी ढंग से नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, 1000 गुना फल, यही तो बोल दिया उन्होंने। एही गिरो रबानी रूहें बीच दरगाहा, कई हजारों सिफते इनकी माहे बुजरक रूह अल्लाह। परमधाम में रहने वाली ये ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत की अंग स्वरूपा हैं। कुरान में इनकी महिमा हजारों प्रकार से कही गई है। यही बात ना, जो पीछे हमने छुपाई पड़ी उससे ये भी मीनिंग निकल रहा था कि भी इन ब्रह्म सृष्टियों की जो बंदगी करेगा। पहली लाइन का थोड़ा सा ये भी आ रहा था कि पहले जैसे वो बता रहे हैं ना, एक नमाज की जार यही करसी कबूल, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की बात चल रही थी। गिरोह बनी की आया ना कि गिरोह बनी किसको कहा, कि जो प्राणनाथ जी के रास्ते पे चलेंगे, ब्रह्म सृष्टियों का आ गया बनी इसराइल, किशोर जी बनी के देश पे। हाँ, क्योंकि बता दिया ना कि इजराइल किसको कहा, बनी नसली पुत्र इस्माइल, तो उसके बाद बनी इजराइल की बात चल रही थी। फिर आप अगर ऊपर वाली पे की पहली लाइन पढ़ो, मैं भी थोड़ा सा हो रहा था कि ठीक, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि प्राणनाथ जी की बंदगी का हजारों गुना फल मिलना ही मिलेगा। लेकिन ये भी लग रहा था साथ कि इन मोमिनों की एक बंदगी का 1000 गुना फल सिर्फ प्राणनाथ जी देंगे। मतलब अगर कोई जीव सृष्टि या कोई इन मोमिन, अगर मोमिन कोई वाक्य में मोमिन बन गया, जैसे वो 12 मोमिन थे, उनकी भी कोई बंदगी करेगा तो उसका फल श्री प्राणनाथ जी उसको 1000। बिल्कुल, या अगली चुपाई में आ गया ये देख कि ये यही गिरोह बात सही रिबानी। है कि इन मोमिनों की बंदगी देखो, जैसे हाँ, इन इतने गिरोह मोमिन जो हुए हैं अपने, हाँ जितने भी हम बीतक में जिनको याद कर रहे हैं, हाँ, इन बंदगी भी जो करता है उनको 1000 गुना। उनको भी हम राजी। अपने आप को ना समझे, हाँ, कहने का भाव ये है नहीं अब कि वो कि भी वो हम सब उस लायक नहीं है, लायक हम मैं उन्हीं तभी की क्या बंदगी कर लेना तो हमें वो 12 फैल। मोमिनों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, और जो बाकी ब्रह्म मुनि हुए इस जो प्राणनाथ जी के चाले। तभी ये देख लो, मेरे को उस समय ये हो रहा था कि ये प्राणनाथ जी की बंदगी की बात हो रही है या ब्रह्म सृष्टियों की बंदगी। तो लेकिन अब क्योंकि बनी गिरोह की बात चल रही थी, तो अब उस तभी वो उनकी महिमा, ब्रह्म मुनि बिकम्स लाइक ब्रह्म, ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना। तो वही बात है कि यही गिरो रिबानी वही बीच दरगाह, कई हजारों सिफत इनकी माहे गुजरत रूह अल्लाह।
उनमें से सबसे सिरदार श्याम। अल्लाह श्यामा जी प्रधान हमारी सिदार महिमा जितनी कही है, मेरे को लगता है कि हम एक भी शब्द बोलने लायक नहीं। जाहिर मोहम्मद पुकार ही फुरमान ल्याया मैं, कई हजारों बातें करी साहिब की सूरत से। रसूल मोहम्मद साहब ने पुकार पुकार कर कहा कि मैंने अल्लाह ताला का प्रत्यक्ष रूप से दीदार किया है और उनसे हजारों यानी 90,000 हर्फ बातें की हैं। उनके संदेश के रूप में मैं ये कुरान की वाणी लेकर आया हूँ। कई रद बदले करी साहिब सो अपनी उम्मत के वास्ते, या विद कलाम कई लिखे सो पढ़े ना माने ए। मैंने खुदा से अपने अनुयायियों के संबंध में अनेक बातें करी। इस प्रकार कुरान में अनेक प्रकार के वचन लिखे हैं जिन्हें मौलवी मुल्ला पढ़ते तो हैं किंतु इसे स्वीकार नहीं करते। उनकी स्पष्ट धारणा है कि खुदा निराकार है, जबकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने उनसे बातें करी हैं। अपना समय पूरा होता है, चौपाई दोहराते हैं। कई रद बदले करी साहिब सो अपनी उम्मत के वास्ते, याविद कलाम कई लिखे सो पढ़े ना माने ए, सो पढ़े ना माने ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।